गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज हमारा पहला टॉपिक है वो है PIL, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या है ये? एक स्कीम है ये, तो समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये स्कीम। तो देखो, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस PIL स्कीम को मंजूरी दी गई है। अब क्वेश्चन उठता है, इस मंजूरी क्यों दी गई है, क्या पीछे इसके रीजन है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं ये सारे फूड, टमाटर है, ये सारी चीजें जो हैं इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर इनको प्रोसेस कर दिया जाए और इनको प्रोसेस करके हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लंबे समय तक इनको बनाए रखा जा सकता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की गई है। समझिए जरा, इस स्कीम के तहत भारत सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, जिससे कि भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। यानी कि सरकार क्या करेगी, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी, उन्हें इंसेंटिव देगी, उन्हें सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। इस स्कीम को आपको याद रखना है, 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। 2021-22 से लेकर 2026-27 के बीच में ये लागू की जाएगी और इस योजना के तहत प्रोसेसिंग में लगी फर्मों को इंसेंटिव की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि वो इस इंसेंटिव का लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके और प्रोसेसिंग को प्रमोट कर सके। इसलिए PIL स्कीम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। देख लेते हैं जरा, ये देखो मैंने द हिंदू का आर्टिकल है, वहां से इसको कवर किया है। कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर फूड प्रोसेसिंग। यहां पे देख सकते हैं, ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो ये हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसके लिए 10,900 करोड़ का फंड भी इनोग्रेट किया है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपको पता रखना है। और इसको शुरू किया है मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, जिसमें अभी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं पीयूष गोयल जी। तो ये आपको याद रख लेना है अच्छे से कि ये योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है एको एंड बायफ्रॉस्ट। ये क्या है? देखो, यह एक प्रकार की फाइबर केबल है, जिसे हाल में ही अनाउंस किया है फेसबुक तथा गूगल के द्वारा कि वो इस केबल को बिछाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कहां पर बिछाएंगे, ये समझ लेते हैं। देखिए जरा, यह फेसबुक तथा गूगल का फाइबर केबल नेटवर्क है, जिसे अमेरिका से सिंगापुर के बीच समुद्र के रास्ते में बिछाया जाएगा। यानी कि इसे अमेरिका से सिंगापुर के रास्ते में बिछाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। एको एंड बायफ्रॉस्ट क्या है? तो यह फाइबर केबल नेटवर्क है। बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खबरों में रहा एको एंड बायफ्रॉस्ट नेटवर्क क्या है, तो आपको याद रखना है फाइबर केबल नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत किसने? फेसबुक तथा गूगल ने की है। यहां पे देखिए NDTV गैजेट का आर्टिकल है ये। यहां पे फेसबुक गूगल प्लान न्यू अंडर सी केबल टू कनेक्ट सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपको याद रख लेना है अच्छे से। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खबरों में मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। समझने की कोशिश करेंगे, इस स्कीम के बारे में जानेंगे क्या है। आप जानते हैं, हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की विजिट की और बांग्लादेश ने अपना 50वां इंडिपेंडेंस डे बनाया था, और साथ ही उनके जो फाउंडिंग फादर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनका शताब्दी वर्ष है, उनके जन्म दिवस का शताब्दी वर्ष है। इसके कारण बहुत सारी खबरें न्यूज में हैं। तो हाल में ही मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम भी खबरों में थी, जरा समझ लेते हैं क्या है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश के 2000 छात्रों को इस स्कॉलरशिप को प्रदान करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि बांग्लादेश के 2000 छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। 1000 जो कि मैट्रिक रीजन में है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो स्कूल में है, उनको दी जाएगी, और 1000 छात्र वो जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट वाले उसमें जाएंगे, उनको दी जाएगी। तो टोटल 2000 छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब आपको याद रखना है, भारत सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत विजिट किया था 2017 में। उसी दौरान भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। देखिए MSN एशिया का आर्टिकल है, 2000 स्टूडेंट रिसीव मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और एक और बात आपको याद रखनी है, ये स्कीम का लाभ मुख्य रूप से बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी, बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए लोग थे, उनके बच्चों को ये दी जाएगी। याद रखिएगा, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ये दी जाएगी मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खबरों में बैकाल झील। समझेंगे क्यों है खबरों में, और इसकी लोकेशन भी देखेंगे क्या है। देखो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाट इज टेलीस्कोप डूइंग इनसाइड द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। यानी कि वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक, आपको याद रखना है बैकाल लेक फ्रेश वाटर की दुनिया की सबसे गहरी
लेक है, यानी कि ताजे पानी की सबसे गहरी लेक है। तो देख लेते हैं। हाल ही में रूस सरकार के द्वारा बैकाल झील में बैकाल जीवीडी यानी कि गीगाटोन वॉल्यूम डिटेक्टर टेलीस्कोप लगाने की घोषणा की है, और यह अंडर वाटर न्यूट्रॉनो टेलीस्कोप होगा जो न्यूट्रॉनों को अध्ययन करेगा, यानी कि जो ब्रह्मांड से निकलने वाले जो न्यूट्रॉनो हैं उनका अध्ययन करने का काम ये टेलीस्कोप करेगा, जिसको बैकाल झील में लगाने की घोषणा की है। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, किसने? रूस की सरकार के द्वारा। ठीक है, यहीं पर हम थोड़ी सी लोकेशन देख लेंगे इनकी, समझ लेंगे क्या लोकेशन है, कहां पर है ये, और किस एरिया में टेलीस्कोप देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप का टेलीस्कोप होगा जिसको अंडर वाटर लगाया जाएगा। देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, आपके सामने ये मैप है। ये मैप में यहाँ पे रसिया है, ये पूरा रीजन, और रसिया के यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपको बैकाल झील है। इसको मैंने बड़े में दिखाया है। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा बैकाल झील है और ये दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की लेक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के ये टेलीस्कोप दिखेंगे, मैंने वहीं से लिया है। और बर्ड मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रसिया है, यहाँ पे मंगोलिया है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ कोरिया है, फिर ये आपका चाइना है, यहां तक पूरे रीजन में फैला हुआ। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है शांतिर एग्रो सोना युद्धाभ्यास 2021। क्या है? 4 अप्रैल से, ये 5 अप्रैल नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 8 अप्रैल के होगा ये, तो कोई बात नहीं। 4 अप्रैल से इतने के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन बांग्लादेश में किया जा रहा है, यानी कि इसका बांग्लादेश में किया जा रहा है। याद रखिएगा, इस युद्धाभ्यास में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? भारत, भूटान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश की सेना पार्टिसिपेट कर रही है। और आपको याद रखना इसकी थीम क्या है? तो रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसकी थीम है रोबस्ट पीस कीपिंग क्या ऑपरेशन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। यहां पे देखिए, ये न्यू एज बांग्लादेश का आर्टिकल है। यहां पे देखिए, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज बिगन इन बांग्लादेश अप्रैल 4। तो अप्रैल 4 से ये शुरू की जाएगी, ये आपको याद अच्छे से रख लेना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा एवरीवन इनवाइटेड पहल। क्या है ये एवरीवन इनवाइटेड पहल? समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोगों के माइंड में यह रहता है कि पश्चिम के स्कूल, कॉलेजेस और उनका समाज बहुत ज्यादा क्या है, डेवलप है। इसकी वजह से उनमें अपराधी गतिविधियां कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ उनके यहां पर इस तरीके का मैकेनिज्म है कि अंदरूनी गतिविधियां होती रहती हैं। तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके अंदर उनके स्कूलों कॉलेजों में भी बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या है। यह इंटरनेट आधारित वेबसाइट है, यानी कि एवरीवन्स इनवाइटेड इनिशिएटिव क्या है, इंटरनेट आधारित वेबसाइट है, जिसे लंदन की छात्रा सोम सारा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सोमा सारा के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, और 2020 में बनाया गया था। अब यह है क्या, इस वेबसाइट पर स्कूल और कॉलेजों में यौन उत्पीड़न से शिकार छात्राएं अपने अनुभव साझा कर सकेंगी। यानी कि वो छात्राएं जिन्होंने कॉलेज स्कूल में यौन उत्पीड़न का सामना किया, उन्हें टीच किया गया, तो ऐसा अनुभव वो कर सकेंगे यहाँ पे। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो कि एक यौन उत्पीड़न का कल्चर चल रहा है स्कूल कॉलेजों में, उसका समाधान निकालना, उसको समाप्त करना। इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई है, एवरीवन्स इनवाइटेड पहल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बीबीसी का आर्टिकल है। यहां पे देखिए, एवरीवन्स इनवाइटेड, यहां पे देखिए, एवरीवन्स इनवाइटेड, सेक्स अब्यूज क्लेम नॉट लिमिटेड टू प्राइवेट स्कूल। ये बहुत ज्यादा स्कूलों में वहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद रख लेना है। क्या है ये? एक पहल है जिसकी शुरुआत सोमा सारा एक छात्रा है उनके द्वारा की गई है, जो कि खुद भी इस प्रकार के आप कह सकते हो उत्पीड़न से शिकार रही थी। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है महा आवास अभियान। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देखिए जरा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सटेंड महा आवास अभियान टिल नेक्स्ट मंथ। इसको बढ़ा दिया गया, देख लेते हैं क्या है। यह महाराष्ट्र राज्य का अभियान है, जिसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीएम आवास योजना में तेजी लाना है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको घर मिल सके, घर की सुविधा मिल सके। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक और योजना शुरू की गई, जिसका नाम है घरकुल योजना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। घरकुल योजना, इस योजना के तहत महाराष्ट्र की सरकार भूमिहीन लोगों को, जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, लैंडलेस हैं, उनको भूमि प्रदान कर रही है। इसके तहत उनको भूमि प्रदान कर रही है, जिससे कि उनकी भी भूमि हो, वो भी कृषि कार्यों में लगे और उन्हें भी सुविधा प्राप्त हो। इसीलिए घरकुल योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। अच्छे से याद रखिएगा, इस प्रकार की घर तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, घर मिलेंगे सबको। इस वजह से इसकी महा आवास योजना की शुरुआत की गई है, आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका क्या? अभ्यास प्रश्न। खबरों में रही प्रोजेक्ट फ्रिस वॉल का संबंध निम्न में से किससे है? मैंने बहुत डिटेल में ये पढ़ाया था टॉपिक। देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। बहुत कम लोग आंसर देते हैं।
चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो बताया करें, पसंद आ रही हैं तो बताया करें, चीजें प्रमोट करें जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े। और भी बहुत कुछ शुरू करने की प्लानिंग है। आज मैंने एक फोटो शेयर किया है अपने कुछ चीजों का, देखिएगा उसको और फिर बताइएगा कि इन सारी चीजों को किस तरह हम मैनेज करें और कैसे शुरू करें। तो देखते हैं। खबरों में रही प्रोजेक्ट फ्रिशवाल का संबंध निम्न में से किससे है? ए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से है क्या? बी, कैटल की क्रॉस ब्रीडिंग से है क्या? सी, शिक्षा में नवाचार लाने से है? डी, इनमें से कोई नहीं। सेम बातें यहां पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? जरूर बताएं, कमेंट अपना जरूर करें जिससे कि मोटिवेशन मिले और चीजें और अच्छे से की जा सकें। ठीक है, अगर चीजें पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि ये चीजें प्रमोट। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।